गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और सर्दी भी काफी बढ़ रही है और भगवान से यह भी उम्मीद करती हूँ कि आप जब भी दिन की शुरुआत करें तो वो बड़े अच्छे से करें तो आपका दिन है वो बहुत अच्छा जाएगा। और यदि आपके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती तो वो आपका दिन अच्छा नहीं जाता। और सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके दिन की शुरुआत बड़े अच्छे से होती है। तो अच्छे से अपने दिन की शुरुआत कीजिए और कम से कम खुद की वजह से किसी और का दिन खराब न कीजिए। जी हाँ, तो आज हम बात करते हैं कि यदि, वो तो बात हो गई कि यदि प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की कंडीशन वही रहेगी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमने बात की थी कि प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस हैं और इन्वर्टेड कोमा में प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं तो वो कैसे कैसे चेंज आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनेट, पीसी डायरेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस, पर पीपी परफेक्ट, तो डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट, वो आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि यदि स्वयं ही डायरेक्ट सेंटेंस में पास्ट टेंस हो तो क्या होगा। डायरेक्ट में यदि पास्ट हो, यदि पास्ट नंबर 1, यदि पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो तो वो किस में चेंज होगा। ठीक है। और यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो किस में चेंज होगा। और यदि पास्ट परफेक्ट होगा तो वो किस में चेंज होगा। और यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो किस में चेंज होगा। ठीक है। तो अब आप ये देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आने वाला डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर यदि पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। समझिए आप कि यदि पास्ट इंडेफिनेट है साधारण वाक्य तो वो पूर्ण वाक्य में बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, भूतकाल का निरंतरता पूर्वक टेंस है, तो वो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है। यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। यदि प्रेजेंट है तो ऐसे का ऐसा पूरा टेंस पास्ट में चला जाएगा। यदि पास्ट है, पास्ट के पहले 2 पार्ट हैं, इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस, तो वो क्या होगा, क्रम से है क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला थर्ड में चेंज हो जाएगा और सेकंड वाला फोर्थ में हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ का क्या होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर हम इसको ना रिवाइज करते हैं और समझते हैं कि मैंने आपको बताया क्या है।
देखिए मैंने आपको यह कहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आता है वो कैसे कैसे बदलेगा। यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में बदल जाएगा। यदि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यदि वह प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यदि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वह काम बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अब यदि यह टेंस है ही पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में अगर है तो यह बन जाएगा पास्ट का ही परफेक्ट। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो यह बन जाएगा पास्ट का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यदि पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पे नो चेंज। और उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट है आपको तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और बड़े बढ़िया तरीके से आपके ग्रामर करवाई जा रही है, एक एक स्टेप वाइज आपको करवाई जा रही है। और देखिए टेंस, वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने आपको एज ए प्राइमरी टीचर मस्ट है, क्योंकि हमने हिंदी भाषा की क्लास में पढ़ा था कि एक भाषा को समृद्ध करना, बालक को भाषा से जोड़ना, भाषा का ज्ञान देना, भाषा का शब्दकोश, उसके डिक्शनरी इंप्रूव करना एक किसका कर्तव्य है, एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है। अब इसके बाद कुछ बात करते हैं ऐसे चेंजेस जो अगर फ्यूचर सेंटेंसेस हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो देखते हैं क्या आएगा। चेंज इन फ्यूचर सेंटेंसेस, ठीक है, चेंज इन फ्यूचर सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर के ये साइन आपको दिखते हैं तो वो किस किस में चेंज होंगे वो देखिए आप। अगर आपको वहां पे मॉडल विल, ये वैसे हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस की आपने किया था, टेंस में विल या शैल मिल जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा चेंज इनटू, चेंज इनटू किस में चेंज हो जाएगा, विल हो जाएगा वुड में और सेल हो जाएगा शुड में, विल हो जाएगा वुड में और सेल हो जाएगा शुड में। यदि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन, यानी इनको मोडाल भी कहते हैं लेकिन एक तरह से ये वर्ब की फॉर्म होती है, कैन यदि आ जाता है, कैन लिख दिया, कैन यदि आ जाता है तो वो चेंज किस में हो जाएगा, चेंज इनटू वुड, COULD, ठीक है। और यदि आपके कैन की बजाय आ जाता है कुड, शुड, वुड, माइट, तो ये किस में चेंज होंगे ये भी आप देखिए, COULD, कुड, शुड, माइट, मे का माइट बनता है ना, माइट, और वुड,
अगर ऑलरेडी ही आपके, ये कहाँ बात चल रही है, रिपोर्टेड स्पीच की बात चल रही है। रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस आएगा, यदि वहां पे विल आता है डायरेक्ट सेंटेंस में तो इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर सेल आता है तो शुड हो जाएगा इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में यदि कैन आता है तो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा। लेकिन यदि डायरेक्ट में ही कुड, शुड, माइट, वुड आ जाए तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो चेंज। आपका काम आपको अगला करके देगा, आपको वहां पे कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। एक बार फिर समझा देती हूँ कि ये बात हम कर रहे हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेंस हमने देखे कि प्रेजेंट के टेंस है तो वो सीधे सीधे अपने अपने ग्रुप में चले जाएंगे, पास्ट में बदल जाएंगे। यदि पास्ट के है तो पास्ट का पहला पास्ट के ही तीसरे में और पास्ट का दूसरा पास्ट के ही चौथे में, उसके आगे कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हमने बात की कि कुछ फ्यूचर की वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, फ्यूचर उसमें यूज होने वाली, वो अगर आपको दिख जाए तो वहां क्या चेंज आएगा, तो विल वुड में, सेल शुड में, कैन कुड में, माइट में हो जाएगा, सेल शुड में। तो लेकिन यदि यहाँ पे ऑलरेडी कुड, शुड, माइट, वुड हो तो क्या होगा, तो वहां पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। ये चल रहा था रूल नंबर 6। देखिए मैं एक क्लास ना, इन जब रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके रिवीजन भी कर दूंगी, लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। अभी आपको मुझे लग रहा है कि इसमें कठिनाई महसूस हो रही है, लेकिन इसमें कठिनाई जैसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट होने की बात है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है इसमें, ठीक है। रूल नंबर 7। अब हमारा रूल नंबर 7 क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, बात वही चल रही है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो, और रिपोर्टिंग वर्ब होगी क्या, जैसे राम सैड सीता, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर यदि यह है तो क्या चेंज होगा, यह है तो क्या होगा, यह है तो क्या होगा, ये यहां लिख देती हूं मैं, चेंज टू, ठीक है। अब अगर रिपोर्टेड वर्ब के अंदर दिस है या कहीं भी दिस आ गया, वो किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि दीज है, यदि क्या है, हेयर है, यदि क्या है, हैंड्स है, ठीक है। यदि क्या है, हाइदर है, इधर। आपको ये सारे नोट डाउन करने हैं, नोट कर लीजिए साथ के साथ। या नाउ है, या एगो है, एक और लिख लेते हैं, या आपके है थस, इस प्रकार से। पहले तो इनके मीनिंग बता देती हूँ। दिस का मतलब होगा यह, दीज का मतलब होगा ये, हेयर का मतलब यहाँ, हैंड्स का मतलब इस प्रकार या इस तरह, इधर का मतलब होता है अथवा या
इसका देखना पड़ेगा भाई एक बार। नाउ का मतलब अब, इसका मैं आपको देख के बताऊंगी। एगो का मतलब पहले, और थस का मतलब भी क्या होता है, हैंस का उस प्रकार, और थस का इस प्रकार। ठीक है, अब ये बदलेंगे किस किस में। दिस है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। ठीक है, दीज है वो किस में चेंज हो जाएगा, दोज में। दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, हैंस देंस में, हीदर धीदर में। और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी एक बार देखनी पड़ेगी। ये ऐसा वर्ड है जो सामान्यतः हम कम यूज करते हैं। नाउ देन में, और एगो बिफोर में, और थस किस में, सो में, दीज दोज में, हेयर देयर में। ठीक है, हैंस देंस में, हीदर थीथर में, THITHER। ठीक है, नाउ देन में, THAN है ये भाई। THAN होता है तुलना के अर्थ में प्रयोग। THAN होता है तब। नाउ अब, तन देन तब, एगो पहले, बिफोर, एगो का होगा बिफोर, एगो का बिफोर, और थस का सो। ठीक है, एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए। दिस दैट में, दीज दोज में। दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे, हेयर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहां, हैंस का मतलब इस प्रकार, देंस का मतलब उस प्रकार, हीदर और थीदर। इसका मीनिंग हमें देखना पड़ेगा। नाउ का मतलब अब, देन का मतलब तब, एगो का मतलब भी पहले होता है, और बिफोर का मतलब भी पहले होता है, और थस का मतलब सो। अब आ जाए इसके बाद, फिर हम देखते हैं। एक बार और मैं इसको रिपीट कर लेती हूँ, ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। दिस का मतलब दैट, दीज का मतलब दोज, हेयर का मतलब देयर, हैंस का मतलब थैंक्स, हीदर का थीदर, नाउ देन, एगो बिफोर, थस सो। ये चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस आपको लर्न करने पड़ेंगे जी। और देखिए थोड़ा सा ना, आपको अगर टेंस अच्छी तरह आ गया ना तो आप इसको कर जाओगे विदाउट रूल। देखिए सीधी सी बात है, डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। राम ने सीता से कहा तुम जाओ। अब यही बात मैं किसी तीसरे को बताऊंगी जाकर। ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगी कि राम सीता को कह रहा था कि वह जाए, बस। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि आगे टुडे अगर बात की जाए, टुडे मतलब आज, तो टुडे है वो किस में चेंज हो जाएगा, चेंज टू। टुडे के बाद है टुमारो। टुमारो टुमारो किस में चेंज हो जाएगा। फिर है लास्ट वीक, मंथ, ईयर, यानी लास्ट जिस टाइम के साथ लगाओ, लास्ट मंथ लगा हो, लास्ट ईयर लगा हो, ठीक है, लास्ट वीक लगा हो, तो वो किस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है दी लास्ट फोर्थ नाइट। अगर ऐसा कुछ आए, दी लास्ट फोर्थ नाइट, तो यहां पे क्या होगा। और यदि दी डे बिफोर यस्टरडे आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, दी डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, क्या होगा, तो आप ये देखिए, अगर टू डे आ गया तो बन जाएगा दैट डे, आज का दिन, वह दिन, दैट डे। अगर टुमारो आ गया तो बन जाएगा दी नेक्स्ट डे या दी फॉलोइंग डे।
टुडे का दैट डे, टुमारो का क्या हो जाएगा, दी फॉलोइंग डे या दी नेक्स्ट डे। ठीक है। इसके बाद यदि आता है यस्टरडे, तो यस्टरडे का हो जाएगा दी प्रीवियस डे, यस्टरडे दी प्रीवियस डे, यस्टरडे का हो जाएगा दी प्रीवियस डे। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी लास्ट अगर लगे तो आ जाएगा दी प्रीवियस वीक, यानी लास्ट जहां पे यूज होगा वहां पे प्रीवियस आ जाएगा। उसके बाद जो भी ईयर मंथ आए आप उसके साथ ऐड कर दोगे। दी लास्ट फोर्टनाइट का क्या बनेगा, दी प्रीवियस फोर्टनाइट, और दी डे बिफोर यस्टरडे का क्या बन जाएगा, दी डे बिफोर दी प्रीवियस डे। यानी जहां पर भी लास्ट आएगा वहां पर क्या है, प्रीवियस वर्ड का प्रयोग हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम करते हैं इतना ही, मिलते हैं कल एक नए रूल के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।